हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। इससे पहले सीरीज में हम लोगों ने बेयर सीरीज में हमने देखा शूटिंग स्टार कैंडल। सेम वैसे ही कैंडल होता है जो रेजिस्टेंस पे टॉप पर पे बनता है ये। ठीक है। इसके कैंडल का कैरेक्टर क्या होता है, कैसा दिखता है, कहाँ पर पे बने, कहाँ पे हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे, टारगेट कितना लेंगे, तो वो सारी चीजें आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम लोगों को बेसिक समझना जरूरी है कि जो कैंडल स्टिक है वो बेसिकली दिखता कैसा है। तो देखिए, जो कैंडल होता है हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का कैंडल होता है। लाइक आपने इससे पहले मैंने आप लोगों को हैमर बताया था, तो ये हैमर जैसा ही दिखता है। इसका जो बॉडी होगा वो स्क्वायर बॉडी होगा, और जो इसका टेल होगा वो उसके बॉडी से 2x होगा नीचे की तरफ में। ठीक है। ये कैंडल्स भी सेम आपका रेड कलर का हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ठीक है। बट जगह मैटर करता है कि ये कैंडल बन का रहा है। अगर ऐसा कैंडल आपका सपोर्ट पे बनता है, सपोर्ट के ऊपर बनता है, तो हम इसे हैमर कंसिडर करते हैं। बट सेम अगर ऐसा कैंडल आपका किसी रेजिस्टेंस के नीचे या रेजिस्टेंस के पास एरिया में बनता है, ठीक है, तो ऐसे कैंडल्स को हम लोग कहते हैं हैंगिंग मैन। तो यहाँ पर पे मैं ये रेजिस्टेंस जो है वो मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, और जो स्टॉक है फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कि कुछ इस तरीके से राइजिंग होता हुआ ऊपर की तरफ में गया हो, और एक आपको यहाँ पर पे कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा हो। तो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि डाउन ट्रेंड ऑलरेडी आपका चल रहा हो, और डाउन ट्रेंड के अंदर में, डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस करेक्शन के समय में रेजिस्टेंस ले रहा हो, यानी कि लोअर हाई वाला जो एरिया होता है ना आपका, LH, लोअर हाई, तो लोअर हाई पोजिशंस पे ये जो कैंडल्स होते हैं वो बनते हैं। तो बेसिकली करना क्या है कि आपको अगर ये कैंडल दिखता है यहाँ पर पे इस टाइप का रिवर्सल, अगर आपको सिग्नल दिखता है रेजिस्टेंस पे या डाउन ट्रेंड पे, ट्रेंड लाइन के नीचे, रेजिस्टेंस के नीचे लोअर हाई फॉर्मेशंस बन रहा है वहां पे, तो हमें करना क्या है कि कैंडल का लो मार्क कर लेंगे और कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। तो जो लोअर पार्ट होता है वहां पर पे देखिए बेसिकली सेल करना होता है हमको, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में ये अच्छा वर्क करता है कैंडल स्टिक्स के अंदर में। तो लोअर पार्ट पर पे हम लोग यहाँ पर पे एंट्री डिसाइड करते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो कैंडल के हाई पर पे होता है। तो यहाँ पर पे हम अपना SL जो है वो मेंशन कर देते हैं। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि कैंडल का जो कलर है वो आपका ग्रीन भी हो सकता है, इवन रेड कलर भी हो सकता है। तो इट्स डिपेंड कि वहां पर पे कलर कौन सा बन रहा है। तो सिंगल कैंडल स्टिक है, सिंगल कैंडल स्टिक में हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये चारों कैंडल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका जगह चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर पे कैंडल, आपको स्टिक यहाँ पर पे कुछ स्टेप का अगर मिलता है, ठीक है, और तो बहुत प्रोबेबिलिटी होता है ऐसे कैंडल्स की कि वापस प्राइस आपका यहाँ से जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ में कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर पे अपना टारगेट कहाँ रखेंगे। तो मान लो हम यहाँ पर पे सेल कर रहे हैं ना, शॉर्ट कर रहे हैं, तो एंट्री प्राइस हम अगर यहाँ पर पे हम ले रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस कैंडल के हाई पर पे रहेगा, और मिनिमम 1:2 आप नीचे की तरफ में ट्रेडिंग अपना सेटअप लगा सकते हैं। दूसरा, नियर बाय जो भी आपका सपोर्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टेंस के नीचे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर पे आपका एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। अब मान लो मेरा यहाँ पर पे एक सपोर्ट एरिया है, और मार्केट ने ये कंटिन्यूएशन पैटर्न दिया है, एक सिग्नल यहाँ पर पे जनरेट हुआ है कैंडलस्टिक का। तो ये पैटर्न बहुत चांसेस होता है कि ये नीचे की तरफ में ही मूव करे। तो यहाँ पर पे जो हमारी एंट्री बनेगी वो लोअर साइड पर पे बनेगा, यानी कि अगर कोई भी कैंडल इसके लो को अगर ब्रेक करता है इस कैंडल को, तो हमारी एंट्री वहां पर पे लगानी होती है। और जो भी नियर बाय सपोर्ट है या सेटअप के अकॉर्डिंगली 1:2 1:3 का सेटअप आपको यहाँ पे यूज करना होता है। उसके लिए आप ये शॉर्ट पोजीशन वाला जो ये जो टूल है ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। ऑलवेज ट्राई की आपका जो रिस्क पोर्शन है वो कम हो, रिवार्ड पोर्शन आपका यहाँ पे ज्यादा हो। तो रिस्क टू रिवार्ड आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी आता है 2.93, कुछ इस तरह का सेटअप यहाँ पर पे बनता है। तो बेसिकली होता क्या है कि डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट होता है, सिग्नल मिलने के बाद में जैसे ही आपको यहाँ पर पे कंफर्मेशन मिलता है कैंडल का, ठीक है,
इसके बाद आपका जो मार्केट है वो मूव करना स्टार्ट करेगा डाउन ट्रेंड की तरफ में, और जहां पर भी आपका नियर बाय जो सपोर्ट एरिया रहेगा वहां तक के लिए आप अपना टारगेट सेट करेंगे, और सपोर्ट हिट होने के बाद आप अपना टारगेट वहां पर पे लेकर के जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को ये जो थ्योरी बताया है इसका कैंडल्स का, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ लेते हैं, टारगेट कितना लेना होता है, इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चार्ट पे भी चलते हैं और चार्ट पे जाकर के समझते हैं। तो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पर पे चार्ट ओपन किया हुआ है। थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ में आते हैं, चार्ट की तरफ में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पे लेवल दिखा दूं। तो आप देख रहे हो कि ये लेवल मेरा पहले एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है, प्राइस इसके ऊपर था, एक दिन अचानक यहाँ पर पे एक गैप डाउन होता है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ में टूटता है, ठीक है। कौन सा दिन था, 17 जनवरी 2024, सुबह 9:15 एक गैप डाउन हुआ, प्राइस नीचे आया और वापस रिवर्स करता करता ये कैंडल यहाँ पर पे 21 फरवरी को सुबह 10 बजे यहाँ पर पे मीट करता है रेजिस्टेंस एरिया पे। जैसा मैंने बताया कि प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस एरिया ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पे हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे चार्ट को, ताकि हम लोग कैंडल्स के फॉर्मेशंस को हम लोग अच्छे से यहाँ पर पे आइडेंटिफाई कर सके। तो रेजिस्टेंस पे आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर पे एक कैंडल बना है विच इज हैंगिंग मैन नॉट हैमर, रेजिस्टेंस के नीचे बना है। दूसरा कैंडल अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर पे एक और हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है, और एक और जगह आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर पे भी आपका एक हैंगिंग मैन देखने को मिल रहा है। तो तीन तीन सेटअप, सब रेजिस्टेंस के नीचे तीन तीन सेटअप आपको यहाँ पर पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले अगर हैंगिंग मैन को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं इस कैंडल के लो पर पे अपनी एंट्री लूंगा, कैंडल के हाई पे या रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर में अपना स्टॉप लॉस लूंगा, और टारगेट नीचे की तरफ में 1:2 या 1:3 हम यहाँ पर पे अपना सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर पे जो हमारा जो टारगेट यहाँ पर पे जो निकल करके आ रहा है वो 1:3.3 का निकल करके आ रहा है इस सेटअप के अकॉर्डिंगली। इस वाले हैंगिंग मैन के अगर अंदर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर पे अगर जो हैंगिंग मैन बना है रेजिस्टेंस के पास में, यहाँ पर पे हम अपना एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे विक के ऊपर, और जो हमारा टारगेट रहेगा 1:2 या 1:3 के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर पे रखते हैं। तो देखते हैं 1:3 कहाँ तक जा रहा है ये, 1:3 देखिए, ठीक है, 1:3 हो गया। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। तो बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर पे आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस एरिया के पास में, ठीक है, मुझे एक कैंडल मिलता है, जो कि पहला कैंडल यहाँ पे मिलता है 21 फरवरी को, फिर 21 फरवरी को फिर 1 बजे वहीं पर पे हैंगिंग मैन बनता है, जो कि हमारा सेटअप बना, यहाँ से हमने एक ट्रेड किया। उसके फिर बाद अगेन 23 फरवरी को फिर से रेजिस्टेंस के नीचे रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर पे प्राइस एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाता है, जिसके लो पर पे हम अपना एंट्री लेते हैं, हाई पर पे स्टॉप लॉस, और मिनिमम 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हम इसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेटअप बना करके गाइस आप मार्केट के अंदर में इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एक आध और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ डाउन ट्रेंड में भी हम लोग देखेंगे कि डाउन ट्रेंड के अंदर में ये जो पैटर्न है ये कब कैसे कहाँ पर पे बने, तब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तो नहीं, हम चार्ट में कहीं भी पीछे डेटा में चले जाते हैं जहाँ पर पे मार्केट या तो बहुत स्पीड से ऊपर आया हो या फिर डाउन ट्रेंड में। देखिए मार्केट का अगर ट्रेंड डाउन है तो बियरिश वाले कैंडलस्टिक अच्छा वर्क करेंगे, मार्केट का ट्रेंड अगर अप है कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो बियरिश वाले पैटर्न जो है वहां पर पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पे एक डाउन ट्रेंड है, और इस वाले डाउन ट्रेंड के अंदर में यहाँ पर पे थोड़ा सा अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो ट्रेंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पे काम करते हैं, ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड था, ओके, डाउन ट्रेंड था। एंड यहाँ पर पे आप देख रहे हो ऑलरेडी जो स्टॉक का जो मूवमेंट है वो पहले डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर थोड़ा अप जाता है, और फिर वहां से डाउन गया है ये, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर में क्या है, जो भी रेजिस्टेंस आपका ब्रेक होता है वो आपका क्या बन जाता है, एक रेजिस्टेंस बन जाता है, राइट, ठीक है। तो ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट का आपको यहाँ पर पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है,
और ब्रेकआउट होने के बाद में उस दिन मार्केट जो है 23 अक्टूबर, यहाँ पर पे डेटा आप देख सकते हैं नीचे की तरफ में, कि 23 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे मार्केट बंद हुआ। अगले दिन मार्केट ओपन होता है और सुबह सुबह एक कैंडल यहाँ पे 9:15 में एक कैंडल बनता है, जो कि एक हैंगिंग मैन कैंडल के जैसा दिख रहा है। सिंपल, क्या करना है, कैंडल का लो मार्क कर लेंगे और कैंडल का हाई मार्क कर लिया जाएगा। ठीक है, लो पर पे क्या करना है हमको, जैसे ही इसका लो नीचे की तरफ में आता है, हमें अपना सेटअप यहाँ पर पे जनरेट करना है। हाई के ऊपर हमें अपना यहाँ पर पे स्टॉप लॉस लगा देना है। नीचे की तरफ में आप नॉर्मली 1:2 या 1:3 का सेटअप आप यहाँ पर पे ट्रेड करेंगे। लेट्स सी कि डाउन ट्रेंड के अंदर में हमें यहाँ पर पे हैंगिंग मैन कैंडल मिलता है। मॉर्निंग ओपनिंग में ऑलरेडी मार्केट डाउन था, प्रीवियस डे सपोर्ट हमारा ब्रेक हुआ था जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ऑलरेडी ट्रेंड लाइन भी हमारा नेगेटिव है। अगेन यहाँ पर पे डाउन ट्रेंड में एक हैंगिंग मैन कैंडल मिला, जिसके लो पे हमारी एंट्री, हाई पे स्टॉप लॉस। 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड सेटअप हमने यहाँ पे ट्रेड किया। टारगेट इजिली उसी सेम डे हमको अचीव हुआ, यानी कि 25 अक्टूबर को। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। ठीक है, और थोड़ा सा इसको आप लोग चार्ट्स के अंदर में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इवन इवन स्टॉक्स के अंदर में भी आप इसको आइडेंटिफाई करिए। बहुत अच्छा वर्क करता है कैंडल्स। समटाइम्स शूटिंग स्टार मिलेगा, समटाइम्स आपको हैंगिंग मैन यहाँ पे कैंडल्स मिल सकते हैं। तो अलग अलग कैंडल्स के कंफर्मेशन एंड पेयर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार आपको यही कैंडल्स मिले। तो अभी आगे के सीरीज में हमारा अभी 2 कैंडल और हमें कवर करना है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम आपके लिए डेली बेसिस में इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो लेके आते रहते हैं, और भी अदर कंटेंट्स भी वहां पर अपलोड होता है, उनको देखिए, लर्न करिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है या कोई नए टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो। तो बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।